और मैं मुश्ताक अहमद चौधरी का फफेरा भाई भी हूँ और चचेरा भाई भी हूँ। ये आपसी का रिश्ता है, हमारा क्लोज रिश्ता है हमारा इनके साथ। ये पोटर भर्ती में तकरीबन इसको 4.5 महीने हो गए, 5 महीने करीब हो गए पोटर भर्ती में। और परसों ये घर से गया था छुट्टी निकाल कर, तकरीबन 4 दिन हो गए इसको वापस ड्यूटी गुलमर्ग में ज्वाइन हुए। ये बड़ी अफसोस की खबर कल शाम को हमें जो खबर मिली कि आपका बच्चा वहाँ पर इनकाउंटर में फंस गया है, और उसके बैक टू बैक खबर आई कि उसके इंजर्ड है। उसके बैक टू बैक खबर आई नहीं कि उसकी डेथ हो गई है, और उसके साथ एक बरनेट का जोर अहमद मीर, उसकी भी डेथ हो गई है। ये बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग होते हैं ऐसे खतरे के काम में जाते हैं, पोटर भर्ती में जाते हैं, खाली अपनी बीवी बच्चे और अपने माँ बाप के मतलब सहूलियत के लिए। उनका यहाँ रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी का आलम इतना है कि आप पूरी कश्मीर में देख लीजिए कितनी बेरोज़गारी है। पोटर भर्ती के लिए लाखों के फॉर्म आते हैं, जबकि ये कोई ज़्यादा परमानेंट नौकरी नहीं होती है। 6 महीने की कैजुअल बोझ उठाने के लिए फौज ले जाती है यहाँ से, कोई वहाँ पर बैठ कर कुर्सी का काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 1 साल तक ये बेचारे इंतज़ार करते हैं कि हम फौज के फॉर्म निकलेंगे, पोटर के फॉर्म निकलेंगे, और पोटर के फॉर्म में हम जाएंगे। बड़े शौक से गया था, अपनी मजबूरी से गया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कि मैं अपने परिवार को खुशगवार देख सकूं, अपने परिवार के लिए कुछ कमा सकूं। वो इसलिए नहीं निकलता है कि मैं किसी इंसिडेंट में जाकर वहाँ पर अपनी जान दूं। तो इसका बाप जो है वो सीए पेशेंट है, एक 3 साल का बच्चा है, बीवी इसकी छोटी है, अभी माँ इसकी जिंदा है, और ये परिवार में कमाने वाला था। एक ही बच्चा कमाने वाला था, दूसरा भाई इसका वो भी खुद लेबर है, उसका भी परिवार है। और इनकी हालत ऐसी है कि इनके पास ज़मीन का इससे अलावा एक टुकड़ा भी ज़मीन नहीं है। जिसने परसों ही 20 दिन की इसकी पेमेंट निकली थी, अभी 4 महीने की तनख्वाह जो है अभी वागुवाद नहीं हुई। अपने बाप को हॉस्पिटल ले गया, और कल 1 बजे इसने अपनी बीवी से, अपने बच्चे से बात की मोबाइल पर, और 4 बजे के बाद ये खबरें आनी शुरू होगी। 4-5 बजे के बाद खबरें आनी शुरू होगी कि फलाना जगह पर इनकाउंटर चल रहा है। तो मुसलसल खबरें आते हुए 8 बजे क्लियर हो गया कि हमारा एक लड़का वहाँ में मुश्ताक अहमद चौधरी और बरनेट में जोर अहमद मीर दोनों की डेथ हो गई है। तो तब से हम बहुत बड़े सदमे में गवर्नमेंट से मुआवजा गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे इंसिडेंटों पर रोक लगाई जाए। जो एजेंसी है या उनको भी हम हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि गरीबों और इन बेचारे मजदूरों ने क्या खाया था, आपका क्यों मारा इनको। हम ये डिक्लेयर नहीं करते हैं किसने मारा, क्या हुआ, जो भी है हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि यार क्यों आप इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहे। रात को हमें पता चला तो मैं इसका हमसाया हूँ, बहुत करीबी हमसाया हूँ, और फिर हम रात के समय इसके घर में आ नहीं पाए क्योंकि इनको अभी कंफर्म नहीं हुआ था। तो अभी हमें कंफर्मेशन वहाँ से मिली, आर्मी से एक इसके दूसरा जो भाई है उसको फ़ोन आया कि आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे बोले कौन सा गुनाह किया था उसने, मजदूरी के लिए ही निकला था ना, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए निकला था ना, वो कोई परमानेंट लाजिम तो नहीं था। एक 27 साल नौजवान जो बेरोज़गारी का मारा हुआ सताया हुआ नौजवान था, बहुत मेहनत और मशक्क़त से इन्होंने इस जॉब को पाया था, जो कि सिर्फ 6 महीने की जॉब इनके पास थी। दिसंबर में इनको वापस आना था, सिर्फ 5 ही महीने हो गए थे, और 5 महीने के बाद 1 महीना बचा था, तो 1 महीने के बाद फिर तो इनको घर ही वापस आना था। लेकिन आज सवेरे जब वहाँ से इसके ब्रदर को फ़ोन आया कि आपके भाई इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनकी हालत क्या हुई होगी। इसके जो फादर हैं बहुत अलील है, बीमार हैं, सीए पेशेंट हैं, बिस्तरों में हैं, जो कि बाहर दरवाजे पे भी नहीं निकल सकता है। वो कल को खुद को मेंटेन कैसे कर पाएगा, खुद को कैसे, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। इसका छोटा मासूम सा बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा, कौन उसकी देख रेख करेगा, कौन रहा उसका, कौन सा सहारा रहा। ये देखिए, मतलब ऐसा एक हादसा नहीं है हमारे कश्मीर में, ऐसे कितने घर उजड़े, कैसे कितने घर वीरान हो गए, कितने मरगुजार कब्रिस्तान हमने भर दिए इन नौजवानों की कीमती जानों से। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं, जो कि हमारे इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बारे में स्विफ्ट एक्शन लेकर कम से कम एक तो इसमें ऐसी एक्शन होनी चाहिए ताकि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सबक मिले, और दूसरा ये कि जो इसकी जो फैमिली है इनके बारे में भी ख्याल होना चाहिए।